आज हम जानेंगे एनसीईआरटी का रसायन विज्ञान। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, जिसमें कि आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अफवाओं के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वह क्या कहलाती है? तो समन्यूट्रॉनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? समन्यूट्रॉनिक कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो आइसोटोन्स कहलाती है। आगे देखते हैं, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। किससे है? तो अभिविन्यास से है। क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। आगे है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आगे देखते हैं, ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे समस्थानिक बोला जाता है। ओके, और इंग्लिश में बोलेंगे तो आइसोटोप्स बोला जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम का खोज बोलेगा तो बोलिएगा लोकियर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1 होता है। ओके देन, किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने दिया था। किसने दिया था? तो पाउली ने दिया था। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिनके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न हैं? ठीक है, वो क्या है? तो हाइड्रोजन है। क्या बोला गया? क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न हैं? ठीक है, वो कौन से हैं? तो हाइड्रोजन का है। कौन कौन? तो प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। आगे देखते हैं, प्रमुख, आगे क्वेश्चन है, प्रमुख अब परमाणिक कण बताना है। ठीक है, मूल कण के श्रेणी में किसको रखा गया है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मूल कण के श्रेणी में रखा गया है। अब इसका जो है आवेश देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश बोलेगा तो 1 ठीक है 6022 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या बोले? 1.6022 गुना 10⁻⁻19 कूलाम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान बोलेंगे तो ये प्लस में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था वो माइनस में था, और प्रोटॉन का जो है ये प्लस होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसका आवेश अगर बोलेगा तो 1.6022 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन का अगर बोलेगा आवेश तो ये प्लस होता है। प्रोटॉन क्या है? तो आवेश जो है इसमें ये प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका अगर आवेश बोलेंगे, ठीक है, कितना कूलाम होता है? तो 1.6022 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके देन, आगे न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि ये उदासीन होता है। क्या होता है? तो उदासीन होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु के भारों के आवर्त काल के फलन होते हैं। ठीक है, इस तरह से बोला गया है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है, किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है? तो पोलोनियम। पोलोनियम की समस्थानिक जो होती है वो 33 होती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व बोलेगा तो हाइड्रोजन होता है। ओके, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो अणु होती है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का बोलेगा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मोसले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, विद्युत संयोजन एवं संयोजन बंध
किस में होते हैं? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं। ओके, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक बोलेगा आपसे, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं ये लेवोजियर को माने जाते हैं। ठीक है, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु दिया था। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु दिया था। ओके, आगे है, एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूप्त कहलाती है। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। ये चीज़ याद रखिएगा। बंध कोण अधिकतम अणु होते हैं, मतलब बंध कोण अधिकतम किस अणु में होते हैं? तो CO2 में होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं। ये बात बोला गया है कि बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो CO2 में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन हेलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है? तो HI, HBr, HCl, HF ये होता है। ओके देन, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से। ठीक है, डी ब्लॉक में रखा गया है। परमाणु संख्या 29 जो है वो डी ब्लॉक में रखा गया है। ओके, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीजन की प्रक्रिया में संयोजकता जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके, फिर से पढ़ देते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके, न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। न्यूट्रॉनो कौन सा कण है? तो अस्थायी कण है। आगे देखते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे। ठीक है, सबसे मजबूत बंध बोलेगा तो एकल बॉन्ड। बोर के परमाणु मॉडल के नियम के अनुसार, मतलब विपरीत है, तो कौन है? तो प्लॉक सिद्धांत है। क्या बोला गया है कि बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लॉक सिद्धांत के विपरीत है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय छेद से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है। इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय छेद से गुजरता है। ओके देन, आगे, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोसेल तथा लेविस ने 1916 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, किस तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु भार जो है किसके बराबर होता है? तो तुल्यकारी भार गुना संयोजकता के बराबर होता है। ओके देन, आगे देखते हैं, किस बंध से युक्त यौगिक अवयवता, किस बंध से युक्त यौगिक समयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो संयोजिक यौगिक और उपसंयोजिक यौगिक से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या जो कि A से दर्शाया जाता है, तो वही बात बोला गया है, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, तो वो क्या कहलाती है? तो संभारिक कहलाती है। ठीक है, और उदाहरण में अगर बोलेंगे तो आर्गन 80 और 40, पोटासियम 90 और 40 आदि होते हैं। ठीक है, सहसंयोजकता बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। आगे देखते हैं, सहसंयोजकता यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वॉन डर वाल्स बल से द्वारा बंधे होते हैं। क्या किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वॉन डर वाल्स बल से बंधे होते हैं। ओके देन, आगे देखते हैं, वह कौन सा तत्व है जिनके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं? तो वह विद्युत का सुचालक होते हैं जो कि अणु में सहसंयोजक बंध से बंध होते हैं। ठीक है, देखिए, और आगे क्या है? ग्रेफाइट जो कि कार्बन के एक अपरूप है, एक याद रखिएगा। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है।
क्या बोला गया है? धात्विक ठोस में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है। H2O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के संयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवीय बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अध्रुवीय बंध बनाते हैं। परमाणु संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। क्या कौन दिया था? परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। कब दिया था? तो 1926 में दिया था। ये चीज़ याद रखिएगा। नोट में देख लेते हैं क्या रखा गया है, क्या लिखा गया है। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या Zn², जहाँ n जो है कोषों की संख्या प्रदर्शित करती है। आगे क्या बोला गया है? किसी कोष की क्रम संख्या व्यक्त करती है तो उस कोष में उप कोषों की संख्या से। एवोगाद्रो संख्या किससे ज्ञात की? एवोगाद्रो संख्या जो है ये किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लोसिस्ट ने ज्ञात की थी। ठीक है, किसने ज्ञात की थी? तो जोसेफ लोसिम्ट ने ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड कौन सा बंध होता है? तो विद्युत संयोजी बंध होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में कैसा बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। किसी तत्व परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। ओके, याद रखिएगा। आगे बोला गया है सहसंयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो प्रत्येक परमाणु का 72वां कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थ के नवीनतम खोज की अवस्था क्या कहलाई? तो बोस-आइंस्टाइन कहलाई। ठीक है, जो कि पदार्थ की 5वीं अवस्था की श्रेणी में रखा गया है। इसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पूरा बोल सकते हैं। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। ऑक्सीकरण नमी के कारण जो है लोहे में जंग लगता है। लोहे में जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चलाई जाती है। जस्ते की परत Zn, जिसे बोलते हैं जस्तीकरण, गैल्वेनाइजिंग। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनिक बंध की जो अधिकतम ऊर्जा होती है तो किस में होती है? आयनिक बंध में अधिकतम ऊर्जा होगी। ठीक है, न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन, कहने का अर्थ ये हो गया 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन 80 और आर्गन 38। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन सा है? यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? तो पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। आगे बोला गया है किस यौगिक में संयोजी, संयोजक एवं उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं NH4Cl इसका सूत्र होता है, और अमोनियम ब्रोमाइड बोलेगा तो NH4Br इसका सूत्र होता है। आगे बोला गया है कोष, उपकोष और कक्षक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्ष कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है, जिन्हें SPDF अक्षरों के प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे त्रिविमीय क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, जिसे कक्षक कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो है अम्ल और क्षार से क्वेश्चन है, समझते हैं ध्यान से। नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? तो नींबू में सैट्रिक अम्ल के कारण जो है उपस्थित होने के कारण जो है नींबू का खट्टा होना उचित है। जैसे कि नींबू के सैट्रिक अम्ल का सूत्र बोलेगा तो C6H8O7 होता है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षारीय विलयन, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। आगे क्वेश्चन बोला गया है कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होने के कारण जो है मांसपेशी में थकान महसूस होता है, लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण। ओके, फोटोग्राफी किस अम्ल का प्रयोग करके उसे साफ किया जाता है? कहने का अर्थ ये हो गया कि फोटोग्राफी जो होता है ना, जो फ़ोटो खिंचाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए पता है? क्योंकि फ़ोटो को साफ़ करने में।
बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टैट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। आगे देखते हैं, सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो मैलिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है C4H6O5। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका रासायनिक सूत्र बोलेंगे तो COClCl2 होता है, ठीक है। और जल पूर्णतः विलय होते हैं, जल में पूर्णतः विलय होते हैं ये। आगे देखते हैं, जिसका सूत्र है सैट्रिक अम्ल का सूत्र बोलेगा तो C6H8O7 होता है, जिसमें कि नींबू, संतरा, टमाटर में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, इसमें टमाटर लिखा गया है, टमाटर में जबकि अम्ल बोलेंगे तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो मधुमक्खी एवं चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो खट्टे दूध, दही में इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एक्सकेर्बिक एसिड बोलेगा तो आंवला, पपीता और ब्रोंकली में पाया जाता है। टैट्रिक एसिड बोलेगा तो कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में टैट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड बोलेगा तो पालक, टमाटर में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल बोलेगा तो फिक्ट्री और सोरा में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिक्ट्री और सोरा में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है HNNO3। ओके, आगे देखते हैं, बेरिक एसिड जिसका सूत्र होता है H3BO3, और बेरिक एसिड जो है बोरेक्स ओरासाइड शराब में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल व यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ओके, आगे देखते हैं, आगे है कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि जल में अपघटन के कारण जो है ये जलीय घोल अम्लीय होता है, ठीक है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण जो है जल की कठोरता दूर की जाती है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? क्योंकि चींटी के द्वारा फॉर्मिक एसिड के स्राव के कारण जो है ये महसूस होता है, ठीक है, जलन महसूस होता है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो CO2 का उपयोग जो है आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को तथा क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में प्रदर्शित कर देता है। ओके, कहने का अर्थ ये हो गया, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर जाता है, ठीक है। इसका सूत्र याद रखिएगा, अनिल। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल बना देगा, ठीक है, और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला बना देगा, ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन के द्वारा। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण जो है, जिसका सूत्र होता है H3PO4 के कारण जो है खट्टा महसूस होता है। शुद्ध जल का pH मान बोलेगा तो 7 होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। आचार के परीक्षण हेतु कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल का स्राव किया जाता है। अम्ल और क्षारों का पहचान, अम्ल की क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनोथेलिन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। आगे है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मिथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोथिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देती है। ओके देन, वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वर्षा होती है। ओके देन, आगे देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
का जलीय विलयन क्या कहलाती है? तो मैग्नीशियम ऑफ मैग्नीशिया कहलाती है, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाती है। ओके, किसके द्वारा पीएच मान मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन के द्वारा जो है पीएच मान मापा गया था पहली बार। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज और वनीला का प्रयोग किया जाता है। ओके देन, आगे है कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो भोजन के निर्माण एवं अचार के परीक्षण हेतु ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु जो है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किसमें करते हैं? तो साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पोटासियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में, ये सब में जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्यों करते हैं? तो चमड़ा उद्योग, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ओके देन, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्यों करते हैं? जिसे बोलते हैं धोवन सोडा। तो कांच, कागज, साबुन, ईंट के निर्माण उद्योग, आर्द्र अभिकर्ता के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल जो है अग्निशामक, भोजन निर्माण, खमीर बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। आगे है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल कीटाणुनाशक शोधन एवं ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जिसका सूत्र बोलेगा तो CaOCl का Cl ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl Cl2। ऐसे ही बोल सकते हैं CaOCl Cl2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ होल 2 लिखा गया, CaOCl का Cl होल 2, मतलब CaOCl का Cl ब्रैकेट में, मतलब ओके। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसे बोलते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं। ओके, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ ओके। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारिजिया किन रसायनों का मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। एक्वारिजिया किसका मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक का मिश्रण है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जिसे बोलते हैं H+ सांद्र का मान कितना होता है? तो 10⁻⁷ होता है। ओके, एक अज्ञात जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया है। ओके, आगे पीएच मान देख लेते हैं। समुद्र जल का पीएच मान बोलेगा तो 8.4, मूत्र का पीएच मान बोलेगा तो 6, रक्त का पीएच मान बोलेगा तो 7.4 क्षारीय होता है। लाल का पीएच मान बोलेगा तो 6.5 से 7.5, ठीक है। सिरका का बोलेगा तो 2.4, शराब का बोलेगा तो 2.8, दूध का बोलेगा तो 6.4, नींबू का बोलेगा 2.2। ओके देन, तो आज का जो है टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।